नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आप सबकी, आप इसका लुत्फ उठा रहे हैं मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। तो पढ़ाई इसी तरह करते रहिए। देखिए अभी एसआई का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, वो आउट होने वाला है, तो एसआई का भी देखिए अभी पेपर आने वाला है। तो मैथ तो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसआई का पेपर हो, चाहे यूपीपी का हो या लेखपाल का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो। लगभग सब में सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है। थोड़ा बहुत एक आधी चीजें किसी में ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो एवरेज चैप्टर चल रहा था आपका, और एवरेज तो आपका सब में ही होता है। एसआई के पेपर में भी एवरेज आता है, तो उस पर्पज से भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए एवरेज की आज 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा जो लोग देख रहे हैं रेगुलर। तो दोस्तों 4 क्लासें जो हुई हैं, और जो नए लड़के आए हैं मैं उनको बता दूं, जो पहली बार क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आप पहली क्लास से शुरू करिए, जिससे आपको एवरेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपकी समझ पैदा हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझने लगेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाता है। आज 5वीं क्लास है, आज की क्लास को शुरू किया जाता है और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में है कि 6 विषयों में एक छात्र का औसत प्राप्तांक 88 है। बाद में जांचने पर पाया गया कि एक विषय का अंक भूलवश 68 के स्थान पर 86 जोड़ दिया गया, तो सही औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षाओं में, जिनमें त्रुटि हो जाती है, इनको बोलते हैं त्रुटि वाले क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि त्रुटि हो गई, उससे गलती हो गई, 68 के स्थान पर उसने 86 जोड़ दिया भूलवश। तो पूछ रहा है कि अब उसका सही औसत क्या होगा। अभी जो औसत उसने निकाला वो 6 विषयों में 88 है। 6 विषयों में औसत जो है 6 विषयों का वो कितना है, 88 है। लेकिन 68 की जगह पर उसने 86 जोड़ा है, मतलब उसने अंकों को बढ़ा दिया है। अब कितना बढ़ाया है ये देखिए, तो कितना बढ़ाया है 68 से 88, मतलब कितना बढ़ा है 18। 18 नंबर उसने बढ़ा करके ऐड कर दिए हैं, जिससे क्या हो गया कि औसत प्राप्तांक हो गए हैं आपके 88। अब आप क्या करेंगे कि यही 18 का देखेंगे कि 6 अंकों में 18 बढ़े हैं, मतलब औसतन देखा जाए तो कितना बढ़ा होगा। इसको 6 से भाग कर देंगे, कितना निकल कर आएगा 3, मतलब 3 इनका जो औसत है वो 3 ज्यादा हो गया है, औसत 3 ज्यादा लिख दिया गया है। 18 नंबर बढ़ने से औसत भी 3 नंबर बढ़ गया है, तो यही 3 नंबर इसमें माइनस कर देंगे। देखिए 88 है, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपने यहां पर क्या किया कि जो गलती हुई है इससे 68 की जगह पर इसने 86 लिखा था, तो आपने क्या किया कि कितनी गलती हुई है, मतलब इसने कितने नंबर बढ़ा दिए हैं, उन नंबरों को लिखा, उनका औसत निकाला। उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दी होगी कि 6 विषयों में, विषय कितने हैं 6 हैं, उससे आपने भाग कर दिया, आपका एवरेज निकल आया कि 3 नंबर इसके औसत में वृद्धि हो गई है इससे भूलवश। तो आपने उन 3 नंबरों को इसके औसत में माइनस कर दिया, आपका औसत कितना आ गया 85 आ गया। यही वो पूछ रहा है कि सही औसत प्राप्तांक ज्ञात करें, तो सही औसत प्राप्तांक कितना आ गया है 85 आ गया है। चलो यह क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 मापनों का औसत 56 सेंटीमीटर है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक मापन 61 की जगह पर 64 सेंटीमीटर अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। यहां पर भी देखिए क्या हुआ कि मापन कितने थे 20, मापनों की संख्या कितनी है 20 है, और इन 20 मापनों का औसत क्या था, औसत क्या था 56 सेंटीमीटर था औसत। बाद में क्या ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश मतलब भूल से फिर से उसने क्या किया 61 की जगह पर 64 सेंटीमीटर लिख दिया एक मापन में।
1 माप में। तो 61 के स्थान पर 64 लिख दिया, मतलब कितने बढ़ा के लिख दिया, 3 सेंटीमीटर उसने बढ़ा के लिख दिया। तो अब जो 3 सेंटीमीटर उसने 20 में पूरा 20 मापनों में बढ़ा के लिखा है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मापनों की संख्या से इसको भाग देना पड़ेगा, मतलब 20 से इसको भाग देना पड़ गया है। अब देखिए इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 0.15, 2 कम 2 2 पंचे 10, 0.15 आया। मतलब औसत में देखा जाए तो 0.15 इसने ज्यादा लिख दिया है, क्योंकि देखिए 61 से बढ़ा के 64 लिखे थे तो ज्यादा लिख दिए हैं 0.15। अब 56 में 0.15 को घटा दिया जाएगा, कैसे घटाएंगे, 56.00 में 0.15 आपने माइनस कर दिया है, कितना बचेगा, देखिए 5, 9 में 1 जाएगा 8, 5 और 5, कितना आंसर आएगा, 55.85 आपका आंसर आ जाएगा, 55.85 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपने किया, जैसा क्वेश्चन ये था वैसा ही ये भी था। तो दोनों क्वेश्चनों से आप समझ गए होंगे अब कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक, चलिए, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, विद्यार्थी हैं 14 और इनके जो औसत अंक हैं वो कितने हैं, 71। फिर बोला गया कि बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया है। अब देखिए 56 लिखना था 42 लिख दिया, मतलब क्या किया, नंबरों को कम कर दिया, कम नंबर लिख दिए। अब 56 से 42 कितना कम है, तो 56 से 42 कितना कम है, कैसे देखेंगे, 8 और 6 14 कम है, 14 नंबर इसने कम लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ, एक अन्य छात्र के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिए, मतलब अब दूसरा जो छात्र है उसके 32 नंबर थे तो उसको बढ़ा के कितने लिख दिए, 74। उसमें देखिए बढ़ा दिया है, तो 32 से 74 बढ़ाए, मतलब कितने बढ़ा दिए, 42 नंबर बढ़ा दिए। तो अब देखिए जब एक में एक के 14 नंबर कम कर दिए, दूसरे के 42 बढ़ा दिए, तो प्रभाव उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं पर 14 बढ़ाया है, कहीं पर 14 घटाया है, कहीं पर 42 बढ़ाया है। तो अगर प्रभावी देखा जाए, प्रभावी रेट क्या होगा कि यहाँ पर 14 और 42 को ऐड करेंगे जब, तो 14 इसमें माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, 8 2 28 है आपके, ये बढ़े हुए हैं नंबर, मतलब जब 42 बढ़ाया था 14 घटाया था तो प्रभावी रूप से 28 नंबर अभी भी बढ़े हुए हैं। ठीक, 28 नंबर अभी भी बढ़े हुए हैं और संख्याएं कितनी थी, 14, तो इनका औसत निकालेंगे, 14 से भाग करेंगे, 14 से भाग किया तो कितना आया, 2, मतलब औसत में 2 नंबर बढ़ गए हैं, औसत जो था उसमें 2 नंबर बढ़ गए हैं। तो औसत देखिए कितना है, यहाँ पर 71 है, इसमें 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 69 आंसर आ गया आपका, 69 नंबर इनका सही औसत होगा। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप सबको, कमेंट में जरूर बताते रहना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि 4 बालकों ए बी सी और डी की औसत उम्र 5 वर्ष है। ठीक, और ए बी डी और ई की औसत उम्र 6 वर्ष है, तो सी की आयु 8 वर्ष है, तो ई की आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्त, यहां पर क्या बताया गया है कि ए बी सी और डी की जो औसत उम्र है वह 5 वर्ष है, और ए बी डी और ई की जो औसत उम्र है वह 6 वर्ष है। इन चारों की 5 वर्ष है, इन चारों की 6 वर्ष है, और सी की आयु हम लोगों को बता दिया गया है कि सी की जो उम्र है वो 8 वर्ष है।
पूछा जा रहा है कि ई की आयु क्या होगी, ई की आयु निकालनी है, एक ई की उम्र निकालनी है। अब देखिए यहां पर देखिए ए बी और डी, ए बी और डी जुड़ा हुआ है सी के साथ, यहां पर ए बी और डी जुड़ा हुआ है ई के साथ। मतलब जितनी यहां पर उम्र रही होगी ए बी और डी की, उतनी यहां पर भी रही होगी। जो परिवर्तन आ रहा है ये एवरेज औसत बढ़ने में जो परिवर्तन आ रहा है वो सी और ई की वजह से आ रहा है। अब देखिए कितना परिवर्तन आया, औसत कितना बढ़ा, एक। औसत एक बढ़ने का मतलब है कि चार संख्याओं में एक औसत बढ़ा है। तो क्या मतलब है इसका कि प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ा है, मतलब चार टोटल अगर देखा जाए तो 4 वर्ष बढ़े हैं इसमें। तो 4 वर्ष किसमें बढ़ेंगे, ये तो बराबर है ए बी और डी, ए बी और डी। सी से सी की उम्र जितनी रही होगी ई की उससे 4 वर्ष ज्यादा बढ़ गई है, उससे ई की 4 वर्ष ज्यादा है, तभी यहाँ पर औसत एक बढ़ा है। तो सी की देखिए 8 है तो ई की कितनी होगी, 8 + 4 कर देंगे 12 आ जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गया कैसे करना है क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को समझना है और कर लेना है। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर देखिए 4 लोग हैं तो 5 औसत है तो इनका योग कितना होगा, उम्र का 4 पंचे 20 होगा। यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 6 है तो 4 छक्का 24 होगा। देखिए अंतर कितना आया है, 4 आया है, मतलब 4 वर्ष ये ज्यादा है। ए बी सी ऐसे कर लेते ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना निकल कर आ गया है, 4 निकल कर आ गया है। ए बी डी दोनों में बराबर बराबर होंगे तो जो अंतर निकल के आया है वो सी और ई के बीच का निकल कर आया है 4। जब सी का 8 होगा तो ई का 12 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो जो मैंने तरीका बताया है आपको उससे आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बस तरीके को समझ लेना है आपको कि कैसे करना है। चलो अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि 0, 4 और 2 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, 0, 4 और 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या, और लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या, एक इन 3 संख्याओं से मिलकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं 3 संख्याओं को मिला करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलानी है। अब जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। फिर देखेंगे कि अब 4 को छोड़ करके, क्योंकि 4 ले लिया गया है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा बचा हुआ है नंबर, तो कौन सा बड़ा बचा हुआ है, 2। फिर अब शेष क्या बचा है, 0। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई है, 420। और जब छोटी संख्या की बात आई, छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, 0, 2, 4, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या बोलेंगे, बन गई है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर 0 पहले लगा है इसका कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, तो 24 आप ऐसे भी लिखेंगे, यही आपका 24 सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 अंकों की नहीं, ये 2 ही अंकों की संख्या बन पाई है, इसलिए आपका ये छोटी संख्या लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपका ये मेथड फेल हो गया, क्योंकि बिल्कुल छोटी से नहीं शुरुआत कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 0 नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। आप देखेंगे कि अब सबसे छोटा क्या है, तो 0 है ही, उसके बाद बची संख्या क्या है, 4। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल कर आई इन तीनों से बनने वाली 3 अंकों की, 204, और बड़ी संख्या निकल करके आई है 420। अब इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। औसत का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग निकालेंगे, संख्याओं का योग देखिए कितना निकलेगा, 624। और संख्याएं कितनी है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, मतलब
दो संख्याएं हैं, इसको भाग दे देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 312। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ लिए कि छोटी संख्या 0, 2, 4 क्यों नहीं होगी, ये आपको पता चल गया है। ठीक, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 3 अंकों की संख्या बोला है तो 3 अंकों की संख्या लिखनी है, 2 अंकों की संख्या नहीं लिखनी है। ठीक, चलो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 है तथा अन्य दिनों में 240 है। अन्य दिनों में ये संख्या 240 है। 30 दिनों के माह में जो रविवार से शुरू होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए जो महीना है वो रविवार से शुरू हो रहा है, मतलब महीने की 1 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। और बोला गया है कि महीना 30 दिनों का है, ना तो 28 दिनों का है और ना ही 31 दिनों का है, महीना है 30 दिनों का। तो 30 दिन में ये रविवार चूंकि 1 तारीख को पड़ गया है सबसे पहला दिन, तो 30 दिन में कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार होगा। कैसे, देखिए 1 तारीख को रविवार है, 7 दिन बाद फिर से 8 तारीख को फिर से रविवार होगा, फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को फिर से रविवार होगा, फिर 7 दिन बाद 22 तारीख को फिर से रविवार होगा, फिर इसके भी 7 दिन बाद यानी 29 तारीख को फिर से रविवार होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार रविवार आएगा इस महीने में। ठीक, तो जब 5 बार इस महीने में रविवार आ रहा है और एक रविवार को 510 लोग आते हैं औसतन, तो 5 रविवार को कितने लोग आ जाएंगे, 25, 50, 2550 लोग 5 रविवारों में आ जाएंगे। अब देखिए महीना है 30 दिन का और 5 उसमें रविवार हैं, तो बाकी के शेष दिन कितने होंगे, 25, और एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं, 240 लोग आ रहे हैं। रविवार को छोड़ करके एक दिन में 240 लोग आ रहे हैं, तो 25 दिन में कितने लोग आएंगे, 0, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 6000। तो 25 दिन में आ रहे हैं 6000 लोग, 5 दिन में आ रहे हैं 2550 लोग। यहाँ पर अब क्या करना है आपको, 30 दिन में देखना है कितने लोग आ रहे हैं। ये 25 दिन में आने वाले लोग हैं, ये 5 दिन में, तो 25, 5, 30 दिन में कितने लोग आएंगे, 30 दिन में देखिए 6, 2, 8, 8550 लोग आ रहे हैं 30 दिनों में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 30 दिन में 8550 आ रहे हैं, तो प्रतिदिन औसत क्या होगा, एक दिन का आप निकाल लेंगे, तो एक दिन में कितने आएंगे, देखिए 30 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पची 15, 285 सैलानी प्रतिदिन आएंगे। प्रतिदिन आने वाले सैलानियों की संख्या कितनी है, 285। तो समझ गए आप कैसे करना है क्वेश्चन को। आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन इसका सारा का समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आप कुछ नया सीखने को मिला होगा यहाँ पर। अगर ऐसा है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आपको तरीका पसंद आया है, तो आप ऐसे ही और तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई सुझाव होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस को लेकर, या कोई और क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है एवरेज का या फिर मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही शेयर करिए हमारे वीडियोस को, जिनको इसकी जरूरत हो उसके पास तक पहुंचाइए। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।